जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले सरबरा मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने तकर्री की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज सुबह 10 बजे ऐवान सदर में होगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इजलास का एजेंडा जारी। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। तमाम बिल कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली से आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। मुजव्वज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ ऑर्डिनेंस चीफ ऑफ डिफेंस पाकिस्तान के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के आर्टिकल 176C में तरमीम पर वजाहत भी जारी कर दी गई। हुकाम का कहना है कि तरमीम 1978 के आर्टिकल का हिस्सा है। सिर्फ आर्मी चीफ की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर तकर्री को शामिल किया गया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी आर्मी चीफ की कोई तकर्री नहीं की जा रही। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन्नल्लाह मुस्ताफ़ी। जस्टिस मंसूर ने 27वीं तरमीम को आइन पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। कहा कि तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट का कारी ज़रब लगाई गई। मेरा ज़मीर साफ़ है, दिल में कोई पछतावा नहीं। तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बनाया। मेरा ओहदे से वाबस्ता रहना आइनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी होती। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह बोले, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए मैंने हल्फ उठाया था वो अब बाकी नहीं रहा। मैंने खुद को मनाने की भरपूर कोशिश की, मगर ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। नए निज़ाम को आइन की कब्र पर खड़ा किया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन और साबिक अटॉर्नी मखदूम अली खान भी मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह को भिजवा दिया। इस्तीफ़ा देने वाले जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा है। दोनों जजेस के ख़त सियासी तकरीर है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील बोले, इस्तीफ़े कई हवालों से गैर आइनी इक़दाम कहे जा सकते हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि जो खुद को बहुत बड़ा लिखा समझते थे वो ये भूल गए कि उनका कलम मुनसिफ का था, हुक्मरान का नहीं। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा, चाय की प्याली में तूफ़ान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। जिन जिन के इस्तीफ़े आते रहेंगे वो फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। कड़े नहीं है, उसके साथ जो है ना, उसके मुकम्मल तौर पर उसके साथ है। और उसने जो बहादुरी दिखाई है, उसने जुर्रत दिखाया है, मैं समझता हूँ कि तमाम वकला को भी पूरे मुल्क को इसका साथ देना चाहिए। हम तमाम जजेस के साथ नहीं, उस जज के साथ हैं जिसने बहादुरी दिखाई। साबिक स्पीकर और PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद कौन सी अदालत रह गई। अदलिया अपनी हैसियत खो चुकी। हुकूमत ने आइनी तरमीम के जरिए अदलिया का किरदार महदूद कर दिया। आज आइंदा के लाए अमल के ऐलान करेंगे। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास आज तलब कर लिया। 27वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के हवाले से जजों से मुशावरत की जाएगी। फुल कोर्ट मीटिंग बाद नमाज जुमा 2 बजे होगी। फुल कोर्ट इजलास में सेनेटर एडवोकेट्स के स्टेट से मुतालिक अमूर पर भी ज़ेर बहस आएंगे। Now this should be taken. Oh, that time! Keep Sri Lanka in the game now. Hits it firmly. And that is the game. So Pakistan win by 6 runs.
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। इब्रार अहमद की जगह फैसल अकरम दूसरा वनडे खेल सकते हैं। दोनों टीमों ने मैच की तैयारियों के सिलसिले में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। मेहमान टीम का प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। शायकीन क्रिकेट ने फूलों की पत्तियां निछावर करके श्रीलंकन टीम का इस्तकबाल किया। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने श्रीलंकन खिलाड़ियों से हाथ मिलाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना, ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से मुलाकात, जवानों को जाफिशानी से फ़राइज़ अंजाम देने की तलकीन। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन खिलाड़ियों से भी मुलाकात, कहा कि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मखरूज रहेगा। पाकिस्तान ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम आज सिर्फ जो जिम ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल मेजबान श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को चीट कर दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दी। ढाका में जारी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान की जानिब से अहमद नदीम और फराज ने 2-2 गोल स्कोर किए। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का ये फातेह टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी। पाक बांग्ला सीरीज का दूसरा मैच आज और आखिरी मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा। الناس تاخذ تسوى شغل هذا الواتساب موجود لا شيء وصل غير هذا شيء وصل من قال تو كان شروع कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। मंसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की और हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। कहा कि हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। इस्तेमाल किया गया साजो सामान अमरीकी साख्ता था जो अफगानिस्तान से लाया गया। दहशतगर्दी दुनिया के उनके लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह फ़ौज अक़वाम मुत्तहिदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तक़रीबात से खिताब। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर दिली ताज़ियत का इजहार। कहा कि बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। दोनों ममालिक के गहरे दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं। शाह चार्ल्स की माहौलियाती काविशें दोनों मुल्कों को मज़ीद करीब लाएंगी। अमरीकी सदर का एडिटिंग शुदा बयान नशर करने पर BBC ने मुआफ़ी मांग ली। BBC का कहना है कि एडिटिंग के नतीजे में यह गलत तासुर पैदा हुआ कि सदर ट्रंप ने बरह रास्त पुरतशद्दुद कार्रवाई की तरगीब दी थी। सदर ट्रंप के वकला ने BBC के खिलाफ $1 अरब के हर्जाने का दावा करने की धमकी दी थी। वकला का मुतालबा था कि BBC अपने इक़दाम की मुआफ़ी मांगे, सरकारी तौर पर इसलाह करे और माली मुआवजा अदा करे। तनाज़े के बाद BBC के डायरेक्टर जनरल और हेड ऑफ न्यूज़ ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। और अमेरिका में 232 साल बाद एक पेनी का सिक्का खत्म। सदर ट्रंप के हुक्म पर रकम की बचत के लिए इक़दाम किया गया। एक पेनी बनाने में 4 सेंट की लागत आती थी। इक़दाम से अमेरिकी टैक्स दहंदगान को $56 मिलियन की बचत होगी।